सुलझाने के लिए निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। हमारे साथ में राजेश पटेल जी जुड़े हुए हैं, जो सिवनी से हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में वे अपनी बात रखें। हमारे साथ सागर से श्रीवास जी भी जुड़े हुए हैं, वे भी अपनी बात रखेंगे। मैं राजेश पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। बहुजन संवाद के धन्यवाद सर। आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मुझे रामस्वरूप मंत्री जी आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और इस प्लेटफॉर्म का मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूं कि जो निरंतर किसान हित के लिए हमेशा अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे किसान भाई जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को, चूंकि हमारे यहाँ जो किसान नेता हैं और जो हमारे वक्ता लोग हैं उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन हम किसान लोग सभी जानते हैं कि ये जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये हम भली भांति यहाँ पर देख रहे हैं। सरकार ने पिछली जो कर्ज माफी योजना थी उसको उस पर कुंडली मार करके बैठी हुई है। और किसान अभी भी आज भी जो है, आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो सरकार ने जो हमको प्रमाण पत्र दिए हैं, ये हमारा कर्जा माफ हुआ है नहीं हुआ है, और आप अपने घरों में उस पर हमेशा से चिंतित हैं। आज आप देख रहे हैं पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 49 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपए की राशि जो अंतरित करने की बात की थी, अभी तक ये किसानों के खाते में ये राशि नहीं पहुंची है। क्योंकि मैं अपने जिले की बात करूं, हमारे जिले में 18,000 किसान थे और लगभग 400 गांव हैं, लेकिन सिर्फ 194 गांव के किसानों का उस पे नाम है। दूसरी चीज, 49,85,000 जो किसान तो थे जिनको बीमा की राशि उन्होंने दिया है, लेकिन 20 लाख किसानों के खातों में होल्ड लगा दिया गया है। राशि अभी तक किसानों के खाते में आई नहीं। शिवराज सिंह जी तो यहाँ वहां जाकर के अपने उड़न खटोले से पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने इतनी राशि दे दी, लेकिन उनके विधायक भी बिल्कुल हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और शासन का, जनता का हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। सिवनी के अंदर पर भी इन्होंने ये कार्यक्रम किया। और जिन लोगों को इन्होंने चेक दिए फर्जी वाले दिखाए कि जी 1,50,000 रुपए का, उनके खाते में भी आज दिनांक तक राशि आई नहीं है। तो ये स्थिति है। तो भली भांति किसान भाई हमारे इस चीज को समझ रहे हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनके अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। कोई ना इनके विधायक की सुनता, ना मंत्री की सुनता। अभी हमारे सिवनी जिले के अंदर में एक सप्ताह से पटवारियों की हड़ताल तहसीलदार को हटाने के लिए है। क्यों? तहसीलदार क्या कर रहे हैं, पटवारी के माध्यम से वसूली का अभियान यहाँ पर चल रहा है। जो अवैध कॉलोनियां हैं, और अवैध कॉलोनियों में लगभग 7,000 लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिए और उनकी बही और पट्टे आज तक सरकार ने दी नहीं है। 100 से 125 करोड़ सरकार को राजस्व मिला। वो प्लाटों को लोग बाग जो अवैध कॉलोनी में लिए हुए हैं, रजिस्ट्री लेकर के घूम रहे हैं, और जिन्होंने उसको बेचा है वो दूसरी बार बेच रहे हैं। ऐसे भी मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार, मतलब कुल मिलाकर कथनी और करनी, जब कमलनाथ सरकार थी और ये कमलनाथ जी जो है बहाने पे बहाने कर रहे थे कि राजस्व की कमी है, राजस्व की कमी है, तो उस समय शिवराज सिंह चौहान घूम घूम करके बोल रहे थे कि मामा सत्ता में आएगा और आपका कर्जा माफ करेगा। और वही कारण रहा कि हमारे जो 2 बार जब चुनाव हुआ, इन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करके, तो बहुत सारे किसान उसमें कंफ्यूज हो गए कि ये तो कमलनाथ जी तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन शिवराज जी आएंगे, शायद ये किसान पुत्र हैं और ये किसानों की पीड़ा को समझते हैं। और ये किसानों का जो कर्ज माफी है, ये मतलब जो 10 दिन में जो वादा किया था, साल भर 18 महीने हो गए अभी तक जो झुला रहे हैं, वो आकर के इसको पूरा करेंगे। तो वो उन्होंने भी वो उस वादे को भूल गए। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चुनाव हुआ था उस पर इन्होंने वादा किया था कि हम सोयाबीन पर और मक्के पर दोनों पे फ्लैट 500 रुपए के हिसाब से भावांतर देंगे। कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने 250 रुपए की मक्के पे कटौती कर ली और सोयाबीन के किसानों को तो आज तक भावांतर की वो राशि मिली ही नहीं है। तो दूसरी, अभी वर्तमान में आप देख रहे हो, खाद के लिए किसान इतना ज्यादा पीड़ित है और इनका आंकड़े
जो आंकड़ों की इतनी बाजीगर है ये सरकार कि मैं अपने जिले की बात बता दूं, इनका कहना है कि हमने इस वर्ष 42,000 मीट्रिक टन यूरिया जो है सिवनी जिले को मिला है। विगत वर्ष की अपेक्षा 10,000 मीट्रिक टन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर किसान 400 से 450 और 500 रुपए बोरी एक यूरिया का कट्टा जो 267 रुपए का आता है उसको खरीदने के लिए मजबूर है। इनके जो कर्मचारी हैं, अभी 4 दिन 5 दिन पहले का एक मामला है, हमारे पास में शिकायत आई, हमने वीडियो बना करके अधिकारी को दिया। और स्थिति एक्चुअल में क्या रहता है, जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके जो गोडाउन है, जो उनके अधिकृत, वहां पर वो मटेरियल नहीं रखते, वो दूसरी जगह जाकर के भंडारण करते हैं और समय आकर जब आता है तो फिर उसको महंगे दामों पर बेचते हैं। लेकिन अधिकारी जब उनको बोला कि भाई ये वीडियो है और आप तत्काल हमारे वहां पर किसान लोग खड़े हुए हैं, तो वो अधिकारी हमको यहाँ पर टेलीफोन से कहता है कि साहब आज जो हमारे एसडीओ साहब हैं जिनके पास जब्ती बनाने का पावर है वो जबलपुर हाईकोर्ट में गए हुए हैं। दूसरे दिन पता चला कि रात में उसको टेलीफोन करके वो टोटल माल वहां से उठा लिया जाता है। तो ये स्थितियां हैं कि मतलब जहां पर भी देखिए आप, ये सरकार किसानों के साथ में जो छलावा करने का काम कर रही है। और सिर्फ जो घोषणावीर, जो माननीय शिवराज सिंह जी को घोषणावीर कहा जाता था, वास्तव में ये घोषणावीर है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हमारे यहाँ निकार दिया गया था और एक निर्दलीय विधायक को यहाँ पर हमारी जनता ने जिताई। लेकिन आज क्या हुआ, इन्होंने देखा कि अब अपनी दाल नहीं गलने वाली है तो उसको बहला फुसला करके चमका करके इन्होंने भाजपा में लेकर के आए और आज उस विधायक को भी कठपुतली इन्होंने बना लिया। आज स्थिति ये है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम 750 बिस्तर का मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे सिवनी में। आज 3 से 3.5-4 साल हो गए हैं, पता चला कि एमसीआई में कोई प्रस्ताव तक नहीं था और वो जो 750 का जो वादा किया था, आज वो 100-150 बेड का हॉस्पिटल ये लोग बना रहे हैं और वो भी अभी तक काम उसका चालू नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को हमारे किसान भाई भली भांति जानते हैं। जी बस समय हो रहा है, श्रीवास जी को भी बोलना है जी, बस 2 मिनट। जी 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 हाँ ठीक। तो बस मैं किसान भाइयों से बस इतनी सी अपील करूंगा कि किसान भाइयों, कोई भी राजनीतिक दल हो जो भी सत्ता में आएगा, वो किसानों को, मजदूरों को और सबको जो है अपनी कठपुतली बना करके रहेगा। उनको शासन और सत्ता चाहिए। इसलिए अब आने वाले समय में, जैसे अभी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का लार्ज स्केल पर ये आंदोलन करने की अब आवश्यकता है, जो न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून की हमारी मांग है और जो सरकार के साथ में जो हमारा जिसके कारण से आंदोलन को स्थगित किया गया था उसको पुनः चालू करने की आवश्यकता है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश जो है इसकी अगुवाई कर सकता है, यदि आप सभी किसान भाई बिल्कुल इस बार जो है अपने तन मन और धन के साथ में, अगर जो हमारे किसान नेता हैं उनको अगर मान लीजिए अवसर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और बगैर आंदोलन के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। आज की बात बस मैं इतने कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। निश्चित रूप से यह वचनभंगी सरकार है और कहती क्या है करती क्या है, कथनी और करनी में तो अंतर है ही सही, साथ ही झूठी घोषणाएं भी करती है। हमारे साथ अभिनव श्रीवास जुड़े हुए हैं, सागर से हैं।